हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एसपीएन साइंस एकेडमी। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे हेलोजन था हेलोरिन के फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि उसके भौतिक गुणों के बारे में, आज हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन एंड हेलोरिन, यानी कि हमें उनके रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है, यानी किस प्रकार के अन्य यौगिकों के साथ केमिकल रिएक्शन करके कैसा यौगिक देते हैं, किस प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं हेलोजन की। हेलोजन के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन क्या किस प्रकार के देते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार की रिएक्शन करते हैं। पहला है नाभिक रागिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सेकेंड हमारा क्या है, निराकरण अभिक्रिया। और तीसरा हमारा जो है वो है धातुओं के साथ अभिक्रिया। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, निराकरण अभिक्रिया जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। धातुओं के साथ यानी कि मेटल रिएक्शन, मेटल रिएक्शन क्या हो। तो हम देखते हैं इसमें हमारा जो पहला क्या है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें हम पहला लेते हैं, तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि नाभिक रागी क्या होता है। जैसे कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि नाभिक रागी होते क्या हैं, लेकिन थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि नाभिक रागी कहते किसे हैं। नाभिक रागी, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम नाभिक स्नेही भी हम जानते हैं। क्या है, नाभिक स्नेही, यानी कि नाभिक मतलब नाभिक स्नेही, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि नाभिक से लगाव रखने वाला, प्रेम स्नेह रखने वाला मतलब लगाव रखने वाला। तो नाभिक में हम जानते हैं कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि अब ये बताइए कि पॉजिटिव चार्ज से लगाव कौन रखेगा, मतलब कि जिसपे क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। यानी कि हमारा जो नाभिक रागी है वो उस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या उसकी अधिक है। तो इसको हम दिखाते किस तरीके से हैं, तो हम जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक यानी NU, इसमें से हम NU को उठा लेते हैं, इस पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम न्यूक्लियोफाइल को इस प्रकार से दिखाते हैं। तो आप जानिए कि न्यूक्लियोफाइल जैसे हमारे क्या हुए, न्यूक्लियोफाइल में एग्जाम्पल के लिए OH माइनस, I माइनस, H माइनस, Cn माइनस, NO2 माइनस, ठीक, OR माइनस, इस प्रकार से। इसमें हमारा NH2 माइनस, ठीक, कुछ इस तरीके से। ये हमारे क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स हैं। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे हमारा होता है मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, इसके बाद होता है पॉलीडेंटेट और होता है एम्बीडेंटेट, इस प्रकार से। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा मेन है वो है एम्बीडेंटेट। मोनोडेंटेट और एम्बीडेंटेट में हमें डिफरेंस निकालना है। तो मोनोडेंटेट जो होते हैं मतलब कि एकल तंतु होते हैं, उनमें क्या होता है कि जैसे हमारा OH माइनस, इसमें क्या होता है कि हमारा एक ही केंद्र होता है जो क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें क्या होता है कि एक ही केंद्र क्या हो, इलेक्ट्रॉन डोनर हो, मतलब इलेक्ट्रॉन देकर क्या करे, बॉन्ड फॉर्मेशन करे, बॉन्ड बनाए। और जो हमारा इसे क्या कहते हैं, मोनोडेंटेट, ठीक है, जिसमें क्या हो, एक ही केंद्र हो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। और हम देख लेते हैं Cn माइनस जैसे हमारा होगा, इसमें हम देखते हैं ये क्या है, हमारा एम्बीडेंटेट है, मतलब वो उधरती है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो दोनों कार्बन परमाणु हैं, ये दोनों केंद्र ही क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। मतलब हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, इस प्रकार से जुड़े होते हैं। 3 वैलेंसी यहाँ से हुई, एक इलेक्ट्रॉन इससे फ्री है,
इसके बाद हम देख रहे हैं Cn माइनस है, मतलब माइनस यहाँ पे आया, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अधिक है। तो इसमें हम देखते हैं कि माइनस किस पे है, कार्बन पे है, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल काम क्या कौन करेगा, कार्बन करेगा, मतलब कि एक केंद्र ए हो गया और दूसरा केंद्र हमारा क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जैसे आप हम देखते हैं यह इस प्रकार से बॉन्ड बनाए, कार्बन डबल बॉन्ड इस प्रकार से, इस पे क्या होगा, माइनस का चार्ज नाइट्रोजन पे आ जाएगा। मतलब अब क्या करेगा कि नाइट्रोजन जो है क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल्स का काम करेगा, मतलब कि नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देकर क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इस प्रकार से इसमें से क्या और क्या होता है हमारा, ये होता है कि इसमें से कुछ जो हमारे होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स, कुछ वीक न्यूक्लियोफाइल्स हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स हैं। तो चाहिए देखते हैं हम आगे, चलिए ये हमारे न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया है क्या। तो इसकी क्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, हाइड्रोएल्केन के साथ, मतलब हाइड्रोएल्केन का मतलब है RX। और हम जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक मतलब नाभिक रागी क्या है, NU माइनस। इस प्रकार इसकी क्रिया हम जब मतलब कि हाइड्रोएल्केन की क्रिया जब हम नाभिक रागी के साथ कराते हैं तो क्या होता है, देखिए हम जानते हैं कि हमारा जो हाइड्रोजन होता है और इलेक्ट्रॉनिसिटी इसकी ज़्यादा होती है, अच्छी खासी होती है। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को जो है अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। तो क्या होगा, इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसलिए जितना इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है तो इस पर क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज उतनी मात्रा में आएगा। तो क्या करेगा, हम जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं इनका क्या होता है, पॉजिटिव के साथ रिएक्शन होता है, मतलब ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। जब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन, इस केस में हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना बॉन्ड निकल, यहाँ से अपना बॉन्ड तोड़ेगा, ब्रेक करेगा और यहाँ से निकल जाएगा। मतलब कि इस प्रकार से कुछ रिएक्शन करेगा RNU, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल्स यहाँ से जुड़ जाएंगे और यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक, इस प्रकार से जब हम कह सकते हैं कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया में जब कोई किसी न्यूक्लियोफाइल द्वारा हाइड्रोएल्केन से हाइड्रोजन को विस्थापित करके वहाँ खुद आके जुड़ जाए कोई न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो हम देखते हैं स्टूडेंट कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या जो होती है, ये प्रायः 2 स्टेप में पूरी होती है, कंप्लीट होती है, पूरी होती है। ठीक, ये क्या होती है, 2 स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब ये क्या होता है, 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, पूरी होती है ये प्रक्रिया, जो होती है क्या, SN2 रिएक्शन और दूसरा हमारा क्या है, SN1 रिएक्शन। SN2 SN1 क्या है, तो चलिए स्टूडेंट हम इसमें पढ़ते हैं पहले SN2। SN2 मतलब हम जानते हैं इसको कोडिंग भाषा में SN2 तो बोला गया, लेकिन SN2 है क्या, SN2 है क्या, मतलब कि SN2। अब हम जान लेते हैं कि SN2 का मतलब क्या होता है। S फॉर होता है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, और 2 का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी से मतलब है यहाँ पे, मॉलिक्यूलरिटी मतलब आणविकता, मतलब क्या होता है कि SN2 जो अभिक्रिया है इसमें इसकी वेग को क्या बताता है, मतलब या फिर हम कह सकते हैं कि SN2 अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं। तो हम जान सकते हैं SN2 का मतलब 2, यानी कि 2 मॉलिक्यूल इसमें क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा कि RX के साथ यूज कर रहे हैं NU को, मतलब कि क्रिया करा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल्स का, मतलब कि अभिकारक तो यही दोनों हुए, मतलब कि एक अणु ये होगा, एक अणु हमारा ये होगा, मतलब कि 2 अणु का यूज कर रहे हैं, मतलब कि 2 दिख रहा है, मतलब ये क्या है, SN2। मतलब 2 को हम क्या लिखते हैं, बाईमॉलिक्यूल, ठीक है, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन है ये। इसमें क्या होता है, बाईमॉलिक्यूलर द्विआण्विक न्यूक्लियोफिलिक मतलब होता है
नाभिक रागी सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है प्रतिस्थापन, मतलब कि द्विआड़े नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को SN2 रिएक्शन कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम जान लेते हैं कि एग्जाम्पल के साथ, जैसे हमारा SN2, जैसे हमारा क्या होगा CH3 Cl, इस प्रकार से हमने ली, ठीक, हेलोकेन। इसकी क्रिया हम कराते हैं किसके साथ, KOH के साथ या NaOH के साथ हम करा देते हैं, KOH दे देते हैं। चलिए KOH के साथ कराते हैं, तो इसमें क्या होता है कि Cl माइनस पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसमें क्या होता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ से क्या होता है कि OH माइनस हमारा जब K प्लस OH माइनस के रूप में टूटेगा, तो OH माइनस जो हमारा है ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज पे क्या करेगा, अटैक करेगा। अब पॉजिटिव पे चार्ज पे जब ये अटैक करेगा तो क्या करेगा, सामने से तो अटैक करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पे है, तो जब ये सामने से अटैक करेगा तो क्या होगा, इसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्यों, OH माइनस है, माइनस चार्ज इस पे है, माइनस चार्ज इस पे है, माइनस माइनस चार्ज सेम चार्ज होने से क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। मतलब कि तो इस कंडीशन में क्या करेगा कि ये क्या करेगा, बाइक से क्या करेगा, बॉन्डिंग बनाएगा इसकी, ठीक, मतलब कि बाइक से क्या करेगा, अटैक करेगा। तो इस प्रकार से तो क्या होगा इस केस में, तो बनेगा क्या, यहाँ से OH बैक बॉन्डिंग करेगा, OH यहाँ से OH धीरे धीरे क्या करेगा, जुड़ेगा, और हमारा जो Cl है ये क्या करेगा, अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा, मतलब अपना बॉन्ड तोड़ेगा, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, और यहाँ पे धीरे धीरे करके OH क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा H, इस प्रकार से H कुछ इस प्रकार से हुआ। यहाँ पे हम देखते हैं CH3 है, तो मतलब कि यहाँ पे इस प्रकार CH3 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं इसके बाद कैसा क्या होगा कि OHCH3, इसके बाद क्या बनेगा, यहाँ पे Cl किसके साथ निकल जाएगा, K के साथ, मतलब KCl कुछ इस फॉर्म में बनाएगा, मतलब K प्लस है और Cl माइनस के रूप में टूटेगा, मतलब K के साथ निकल जाएगा KCl, कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि SN2 रिएक्शन में क्या होता है, किस प्रकार के सॉल्वेंट का, मतलब कुछ तो विलायक लेंगे ये रिएक्शन कराने के लिए, मतलब किस प्रकार के विलायक का यूज करेंगे, कितना इसका रिएक्शन कराने में कितना टेम्परेचर रखेंगे, तो इस पर कुछ बातें कर लेते हैं। इसके बाद फिर एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे इसमें क्या होता है कि SN2 अभिक्रिया में हम ये क्या है, वन स्टेप पहले जान लेते हैं क्या है, वन स्टेप रिएक्शन है, मतलब कि एक ही बार में क्या होती है, एक अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, तो इसे कहते हैं वो सिंगल स्टेप, मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन। और इसमें क्या होता है कि इस अभिक्रिया को कराने में क्या होता है, लो टेम्परेचर रखते हैं, लो टेम्परेचर रखते हैं, इसलिए अभिक्रिया क्या होती है, फॉरवर्ड होती है। अगर हम हाई टेम्परेचर पे रख दें तो यह रिएक्शन किस प्रकार का हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन देगा, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे। तो इसको क्या करेंगे हम, लो टेम्परेचर पे इस अभिक्रिया को पूर्ण कराते हैं। और दूसरा हमारा तीसरा क्या है कि इसमें जो हम सॉल्वेंट लेते हैं, मतलब कि यहाँ पे विलायक के रूप में जो लेते हैं वो क्या हो, द्विध्रुवी अप्रोटिक क्या हो, सॉल्वेंट हो, मतलब कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कुछ इस प्रकार से। मतलब अप्रोटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें प्रोटॉन मतलब H प्लस ना हो। अप्रोटिक का मतलब ये होता है कि जिसमें प्रोटॉन ना हो, मतलब हाइड्रोजन H प्लस ना दे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। पोलर बना रहे हैं तो द्विध्रुवी बोलेंगे इसको, ठीक, ये पोलर बना रहे हैं। और इसमें हम देखते हैं कि वो H प्लस कहीं से मिलेगा, नहीं मिलेगा। इस प्रकार से हमारा क्या है, एसीटोन, इसमें किसका हम यूज करेंगे, एसीटोन विलायक के रूप में, ठीक है, सॉल्वेंट के रूप में। और दूसरा हमारा इसमें से हो सकता है, इसमें हम ले सकते हैं CH3 S डबल बॉन्ड O CH3, मतलब डाइमेथिल सल्फो ऑक्साइड, ठीक है, ये भी क्या होगा, DMO सल्फो ऑक्साइड, DMSO, इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं।
अगर हम देखेंगे कि अगर इस मतलब इस प्रकार के सॉल्वेंट का यूज होगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं रिएक्शन करने के बाद किस प्रकार का प्रोडक्ट देता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल अब यहाँ पे हम लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे हमारा क्या था CH3Cl, इस प्रकार से था CH3Cl, उसकी क्रिया हम करा रहे थे KOH के साथ। ठीक, बना क्या रहा था, हमारा बन रहा था CH3OH, इस प्रकार से कि CH, ये साइड प्रोडक्ट है, इसको लिखें या छोड़ दें, साइड प्रोडक्ट है, इससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हाइड्रोजन से अल्कोहल बन रहा है, लेकिन अब रिएक्शन है किस प्रकार से हो रही है, इसका मैकेनिज्म हम समझते हैं। मैकेनिज्म क्या होगा, मैकेनिज्म का मतलब इसमें हम प्रत्येक परमाणु का क्या करेंगे, पोजीशन को दर्शाएंगे। जैसे पोजीशन इसमें हम देख लेते हैं, क्लोरीन, कार्बन, ये क्या हमारा प्लेन पे है। ठीक, इसी तरीके से यहाँ से हाइड्रोजन जो है ये भी क्या है, प्लेन पे है। लेकिन जो डैश डैश पोजीशन है, डैश पोजीशन, इसको कहते हैं डैश पोजीशन, और इसको कहते हैं बीच पोजीशन। ये हाइड्रोजन क्या है, बीच पोजीशन है। हम कह सकते हैं ये क्या है, प्लेन पे है, और ये क्या है, प्लेन के पीछे का पोजीशन है, और ये क्या है, प्लेन के फ्रंट का, मतलब सामने का। जैसे हमारा व्हाइट बोर्ड हुआ, इस पे क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, और इसके पीछे जो है वो क्या है, डैश पोजीशन वाला हाइड्रोजन है, और इसके सामने वाला जो है वो क्या है, बीच पोजीशन वाला हाइड्रोजन है। इस प्रकार से तो इस पर क्या कराएंगे, OH न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस के रूप में। ठीक, इस प्रकार से इसमें हम जानते हैं कि सॉल्वेंट के रूप में हमें क्या चाहिए, एसीटोन। ठीक, एप्रोटिक एसीटोन के रूप में हम ब्लैक के रूप में इसे लेंगे। इसमें क्या करेगा, हम जानते हैं Cl माइनस, और ये क्या करेगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज करेगा कार्बन पे। तो OH माइनस यहाँ से सीधे अटैक तो करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज क्या प्रतिस्थापित करेगा, तो क्या करेगा, बैक बॉन्ड बनाएगा, मतलब कि बैक से इसको क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, पीछे से क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। इसमें क्या होगा, तो कुछ इस प्रकार से इसमें बनेगा कि OH धीरे धीरे क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा Lc के साथ, और H का पोजीशन कुछ इस प्रकार से होगा, डैश 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 डैश, और ये हो जाएगा बीच पोजीशन हाइड्रोजन का। ठीक, ये हो जाएगा बीच पोजीशन, और डैश डैश लेके हम देख सकते हैं Cl, मतलब कि यहाँ पे हम देखते हैं OH क्या कर रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, और Cl क्या कर रहा है, बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, मतलब कि बॉन्ड OH बॉन्ड बंद बना रहा है, और ये बॉन्ड तोड़ के मतलब अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये हमारा है ट्रांजिशन स्टेट है, मतलब कि संक्रमण अवस्था। ये प्रोडक्ट की क्या है, संक्रमण अवस्था है। ये प्रोडक्ट क्या है, संक्रमण अवस्था। हम प्रोडक्ट को इस फॉर्म में कभी प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्यों नहीं प्राप्त करते, क्योंकि ये क्या होता है, अधिक ही अनस्टेबल होता है, मतलब कि अस्थायी होता है। मतलब कि ये क्या है, ट्रांजिशन फॉर्म जो होता है प्रोडक्ट का, ट्रांजिशन फॉर्म, ये क्या होता है, बहुत ही अस्थायी होता है, इसलिए इसको इस फॉर्म में नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये क्या करेगा, यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा, यानी कि OH क्या करेगा, पूरी तरीके से बॉन्ड बना देगा। जब पूरी तरीके से OH बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ से हम देखते हैं क्या होता है कि जो हमारा हाइड्रोजन है उसका पोजीशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, हाइड्रोजन डैश 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 डैश, यहाँ से हाइड्रोजन और बीच वाला हाइड्रोजन, बीच पोजीशन पर हम देखते हैं कि जब अवक्रिया शुरू हुई तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा हाइड्रोकेन है, इसमें देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है किस प्रकार से हैं, कुछ इस प्रकार से, मतलब कि इस साइड में क्या है, बेंड है, झुकी हुई हैं। और जैसे ही इसमें क्या हुआ कि बैक से OH आके जुड़ा इस साइड से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम देखते हैं कि Cl भी क्या है, एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल है, मतलब नेगेटिव चार्ज इस पे होता है। तो यहाँ से क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल पीछे से आके जुड़ा। ठीक, तो क्या होगा कि हाइड्रोजन की जो अवस्था है, मतलब पोजीशन है, कुछ इस प्रकार से होगी जब दोनों इस प्रकार से जुड़ेंगे। ठीक है, ट्रांजिशन अवस्था में जब होंगी। लेकिन जब पूरी तरीके से OH जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप पीछे से जुड़ गया, तो हाइड्रोजन क्या है, इस तरीके से
इस साइड में क्या होंगे, झुक जाएंगे। मतलब कि हम देख सकते हैं कि यहाँ से इसका फॉर्म इसके जस्ट क्या है, अपोजिट है। मतलब कि इसको क्या कहते हैं, इन्वर्जन फॉर्म, इन्वर्जन फॉर्म। इसको सबसे पहले किसने देखा था, वाल्डेन ने देखा था इसको सबसे पहले, इसलिए इसको कहते हैं वाल्डेन इन्वर्जन कंपाउंड ही कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं वाल्डेन इन्वर्जन कंपाउंड। ठीक, तो अब इसमें हमसे वाल्डेन इन्वर्जन कंपाउंड का मतलब क्या होता है, मतलब कि SN2 रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट होगा। मतलब कि इनिशियल प्रोडक्ट के सेम उल्टा होगा, मतलब कि आगे उसके अपोजिट जैसा होगा। तो हम इसमें देखते हैं कि मतलब कि वाल्डेन इन्वर्जन होता क्या है कि जब क्रिया हो SN2 की, वाल्डेन क्या हो, वाल्डेन इन्वर्जन क्या है, जब अक्रिया होती है जो यौगिक होता है, ठीक है, एक क्लॉकवाइज से क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज में हो जाता है। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज इसमें से हम अगर दर्शाएं तो इसमें तो हाइड्रोजन सेम है, इसमें तो हम नंबरिंग कर नहीं सकते। ठीक, इसमें भी मतलब इसका हम कोई नंबरिंग कर नहीं सकते कि ये क्लॉकवाइज में है कि एंटी क्लॉकवाइज में है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमें क्या करना होगा कि दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझना होगा। जैसे यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा कि क्या करते हैं, इन्वर्जन प्रोडक्ट देखते हैं। मतलब इन्वर्जन प्रोडक्ट मतलब होता है इनिशियल प्रोडक्ट के अपोजिट। ठीक, इनिशियल प्रोडक्ट के अपोजिट। जैसे अब यहाँ पे देखते हैं कि एक होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, जिनका काम क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं, एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज में घुमा देते हैं। मतलब कि अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, मतलब जैसे हमारा हुआ है कायरल कार्बन, हमने पढ़ा है कायरल कार्बन किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसी क्या हो, अलग अलग ग्रुप से क्या हो, पूरी हो। जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं हाइड्रोजन CH3 यहाँ से हम जोड़ देते हैं, यहाँ पे C2H5 जोड़ देते हैं। इस प्रकार से यहाँ से Cl हमारा। ठीक, हम देख सकते हैं कार्बन की जो प्रत्येक वैलेंसी है क्या हो रही है, अलग अलग ग्रुप से क्या हो रही है, पूरी हो रही है। ठीक, तो इसलिए इस कायरल जो कार्बन होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, कायरल कार्बन, और इन पे क्या लगा रहता है, स्टार लगा रहता है। इनमें हम जब देखेंगे तो इनमें क्या होगा, हम आसानी से क्या करेंगे, नंबरिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब इसमें हम क्रिया कराएंगे किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ कराएंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा, लेकिन सामने से नहीं, बैक से करेगा। ठीक है, बैक से बॉन्ड बनाएगा इससे। तो जब इस प्रकार से जुड़ेगा तो मतलब यानी यहाँ से क्या होगा कि CH3 इस प्रकार से जुड़ेगा, C हाइड्रोजन यहाँ पे है और CH3 Cl2H5 और यहाँ से क्या जुड़ेगा, Cl5, यहाँ से डैश डैश करके क्या जुड़ेगा, यानी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl, कुछ इस प्रकार से। तो इसमें हम देख सकते हैं, इसको इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे हमारा हो गया डैश डैश पोजीशन पे, और ये हमारा हो गया बीच पोजीशन पे। ठीक, इसको इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये हमारा हो गया डैश डैश पोजीशन, और ये हमारा हो गया बीच पोजीशन। इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं। तो इसका जब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, NuC। अब NU के स्थान पे हम कुछ भी दे सकते हैं, OH रख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हाइड्रोजन हुआ, यहाँ से Cl निकल जाएगा पूरी तरीके से। मतलब कुछ इस प्रकार से बनेगा, डैश 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 करके CH3, और यहाँ से क्या जुड़ेगा, C2H5, इस प्रकार से। तो अब इसमें हम देखते हैं, ये हमारा क्या है, बीच पोजीशन। इसमें हम देखते हैं कि अब नंबरिंग करते हैं, इसको 1 रखेंगे, इसको 2, इसको CH3 है, 2 3 हो जाएगा, 2 ये है और ये 4। मतलब कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जिसकी,
उसकी हम पहले करते हैं, मतलब कि हाईली जो एक्टिव होता है उसकी नंबरिंग हम पहले करते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं सी एस सबसे ज़्यादा एक्टिव है, तो मतलब इसको हम प्रियोरिटी नंबर 1 पे देते हैं, ठीक। इस प्रकार से जैसे इसको हम लिखेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस प्रकार से, मतलब कि कुछ इस प्रकार से बनेगा कि नहीं, मतलब कि क्या है क्लॉकवाइज है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले इलेक्ट्रोफाइल जो है ये ज़्यादा एक्टिव होता है, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, इसको नंबरिंग लिख दिया जाएगा, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ इस प्रकार से जा रहा है कि नहीं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। मतलब कि हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है क्लॉकवाइज में है, यहाँ पे क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब कि ये क्या है इन्वर्जन प्रोडक्ट है। इन्वर्जन प्रोडक्ट किसका, इसका इनिशियली प्रोडक्ट जो है हमारा ये, इसका इन्वर्जन प्रोडक्ट है, ठीक। तो इसमें से हम देख लेते हैं स्टूडेंट कुछ एग्जांपल्स, जैसे एसेंटो रिएक्शन सबसे ज़्यादा देता है कौन है, मतलब कि एसेंटो रिएक्शन सबसे अच्छा कौन सा करता है, मतलब हाइड्रोकेन के रिस्पेक्ट में हाइड्रोकेन कौन सा हाइड्रोकेन क्या करता है, एसेंटो रिएक्शन ज़्यादा देता है, एसेंटो रिएक्शन के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है। तो मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया की दर सबसे ज़्यादा किस हाइड्रोकेन से होती है। तो हाइड्रोकेन जैसे CH3 हमारा हो गया CH3Cl, ठीक। इसके बाद क्या है CH, इस प्रकार से कुछ CH3 Cl, मतलब कि ये क्या है 1 डिग्री हाइड्रोकेन। इसके बाद क्या आता है 2 डिग्री हाइड्रोकेन, 2 डिग्री हाइड्रोकेन कुछ इस प्रकार से, कुछ 2 डिग्री हाइड्रोकेन। इसके बाद आता है CH3 3 डिग्री हाइड्रोकेन, 3 डिग्री हाइड्रोकेन, 3 डिग्री हाइड्रोकेन। मतलब कि हम इसमें देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया की दर किस हाइड्रोकेन की ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल्स होता है NU माइनस, ये क्या करता है कि सामने से अटैक ना करके क्या करता है, इसमें बैक से अटैक करता है, मतलब बैक से इसके झुकता है। यहाँ पे हम देखते हैं जब न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक कराएंगे तो Cl माइनस रहेगा, तो आप सामने से कर नहीं पाएगा, मतलब बैक से जब बॉन्ड नहीं करेगा बैक से जुड़ेगा, तो इसमें क्या है हाइड्रोजन CH3 है, तो हाइड्रोजन CH3 के सामने करेगा, मतलब आसानी से बॉन्ड बनाएगा थोड़ा बहुत। इसमें क्या होगा सर्वप्रथम इसमें देख लेते हैं CH3Cl में, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं CHHCl, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा, मतलब इस प्रकार से आके यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, तो क्या करेगा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन कम है, मतलब कि यहाँ पे क्या करेगा आसानी से क्या करेगा बॉन्ड बनाएगा, मतलब कि आसानी से क्या करेगा जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो इसकी जो रिएक्शन करने की एक्टिविटी, मतलब रिएक्शन करने की प्रवृत्ति होती है अच्छी खासी होती है बहुत CH3Cl की, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इसके संदर्भ में जब चलते हैं तो CH3 मतलब 3 डिग्री हाइड्रोकेन में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, सामने से अटैक करेगा नहीं, पीछे से अटैक करेगा, मतलब पीछे से जुड़ेगा। तो जब पीछे से जुड़ेगा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हैं, मतलब कि बड़े बड़े क्या हैं ग्रुप्स लगे हुए हैं। इससे क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल्स का जुड़ने में क्या होती है बहुत ज़्यादा बाधा होती है, मतलब कि ये क्या करते हैं अभिक्रिया में बहुत ही कम मात्रा में अभिक्रिया करते हैं। तो इसलिए क्या होता है ये क्या होता है लेस रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोकेन इसके संदर्भ में। रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, अभिक्रिया की दर में जो हमारा 3 डिग्री हाइड्रोकेन होता है क्या होता है लेस होता है, क्या होता है लेस होता है किसके 2 डिग्री हाइड्रोकेन के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन इसके अपेक्षा क्या कम, इसलिए क्या होगा ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब कि रिएक्शन अच्छी तरीके से इससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो यानी अब इसमें क्या होता है इसमें 2 कार्बन थे, इसमें क्या है 1 कार्बन है, मतलब कि ये क्या है इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब 2 डिग्री हाइड्रोकेन से ज़्यादा रिएक्टिव है कौन 1 डिग्री हाइड्रोकेन। और इससे ज़्यादा कौन रिएक्टिव है मिथाइल क्लोराइड। क्या है मिथाइल क्लोराइड। जो हमारा मिथाइल क्लोराइड है ये क्या है
बहुत ही एक अच्छा हैलोकेन्स है जो कि SN2 रिएक्शन करने के लिए अवेलेबल है। ठीक, इसमें से हमने अब तक देखा कि हैलोकेन्स में कि कौन से हैलोकेन सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया किसकी ज़्यादा। तो अब हमें देख लेते हैं कि हैलोकेन में जो मतलब हाइड्रोजन परमाणु लगा है, हाइड्रो मीन्स क्या होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु जो लगा है, किस हाइड्रोजन परमाणु, कैसा हाइड्रोजन परमाणु किस प्रकार का व्यवहार करता है, इसमें हम देख लेते हैं RI RBr, आर की जगह पे कोई एल्किल ग्रुप हम ले लेते हैं, RaCl हो गया, IF हो गया, इस प्रकार से इसमें से जब हम देखते हैं कौन सा हाइड्रोजन बंध कौन सा सबसे ज़्यादा क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे अच्छी खासी देता है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि जब न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि हमारा ये हो गया हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हम देखते हैं जब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक, इस पे जब अटैक करेगा तो हम जानते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन की क्या होती है, कम होती है, या हम सीधे सीधे कह सकते हैं इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि आयोडीन की जो साइज होती है क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। आयोडीन की साइज ज़्यादा होने से क्या होता है कि ये आसानी से क्या करेगा, टूट जाएगा और आसानी से क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा। जब न्यूक्लियोफाइल आसानी से आके जुड़ जाएगा तो इसमें से हम सीधे सीधे जान सकते हैं कि जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, मतलब कि जैसे RI हुआ, जिसमें बॉन्ड लेंथ जिसकी ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, ज़्यादा अच्छा खासा क्या होगा, हमारा रिएक्टेंट होगा। किस लिए, अभिक्रिया करने में अच्छा खासा क्या होगा, एक रिएक्टेंट होगा। जैसे कि रिएक्टेंट के रूप में हैलोकेन्स है तो हमारा क्या होगा, इसमें इसका क्या है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो मतलब कि इसकी रिएक्शन करने की दर क्या होगी, ज़्यादा होगी किसकी तुलना में, इन कंपेरिजन टू RBr। और RBr की अभिक्रिया करने की रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा किसकी कंपेरिजन में, RCl की ज़्यादा होगी किसके कंपेरिजन में, RF। ठीक है, इस प्रकार से RF में हम देखते हैं कि फ्लोरीन जो होता है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है और इसका जो आकार होता है बहुत छोटा होता है। तो जब एल्किल ग्रुप से जुड़ा रहेगा तो क्या होता है कि बॉन्ड लेंथ कम होने से इसको क्या होगा, आसानी से निकाला नहीं जा सकता है, दोनों नहीं जा सकता, इसलिए क्या होता है, ये लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए इसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो ठीक है स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या, S1 रिएक्शन। पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।